अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वारिस अंकल, मैंने वो दुआ शेयर करवा दी है ऊपर जो आपने अभी पढ़ी थी लैलतुल कदर की बखुसूस। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो ये ऊपर भी है, पढ़ सकते हैं देख के। और इंशाल्लाह ज़्यादा इम्कानात जैसे आप बता रहे थे पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी यही कहना है कि जुमे की रात है और मौसम भी कुछ ऐसा खुशगवार है, क्योंकि लैलतुल कदर से मौसम की मुनासिबत से भी रवायात हैं। तो ज़्यादा तो लोगों का यही है कि इस रात को भी अच्छी तरह कोशिश की जाए कि हो सकता है कि यही रात लैलतुल कदर की हो। तो मैं हदीस पढ़ता हूँ आज के लिए। ये लैलतुल कदर की मुनासिबत से ही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतसाब यानी हसूल अजर व सवाब की नीयत के साथ रखे, उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जो लैलतुल कदर में ईमान व एहतसाब के साथ नमाज में खड़ा रहे, उसके भी अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुफियान के साथ सुलेमान बिन कसीर ने भी इस हदीस को ज़ुहरी से रिवायत किया है। तो ये हदीस है, इसमें इशारा यही है कि आज की रात में आप ईमान और एहतसाब की नीयत से अल्लाह के यहाँ खड़े हों और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और यही जो दुआ अभी आपने जिक्र की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसका जिक्र आप हर जगह करें। यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू और सजूद में भी, सजदा तो सबसे करीबी जगह है जहाँ अल्लाह ताला की कुर्बत होती है, वहाँ करें। आप नमाज नहीं पढ़ रहे, सोने से पहले, जागने के बाद, जो भी मौका, जो वक्त मिले, तो आप इस दुआ का जिक्र करें। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारा पढ़ना कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर वारिस अंकल।